हॉरर दादा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं देव आप सबका स्वागत करता हूं एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड पे। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही रोमांचकर और हॉरर कंटेंट हम आप लोगों के लिए ला पाए। काम खत्म करते करते बहुत लेट हो गया। अब बीपीओ में नाइट शिफ्ट का जॉब है, वक्त तो लगेगा ही। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तब 3:30 बज चुके थे। अभी पता भी नहीं कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ मिलेगा भी या नहीं। ऐसे ही ऑफिस को छोड़कर मैं अपने घर की तरफ चलता जा रहा था। जितना रास्ता पैदल चला जाए उतना ही बेहतर है। ऐसे ही चलते चलते दूर से मुझे एक रोशनी दिखाई दिया। दूर से देखा कि एक ट्रक आ रहा है मेरे सामने। ये ट्रक अगर मिल जाए तो मैं थोड़ा सा दूर तो जा सकता हूं। मैंने बहुत उस ट्रक को रोकने की कोशिश किया लेकिन वो रुका ही नहीं। बदकिस्मती। फिर मैं 11 नंबर में ही चलने लगा। ऐसे ही चलते जा रहा था। देखते देखते करीबन 1 घंटा हो चुका था। अभी भी 1 घंटे का रास्ता मुझे पार करना था। तभी अचानक दूर से मुझे एक हॉर्न सुनाई दिया। इस बार 3 लाइट, सामने 2 और ऊपर एक छोटा सा लाइट। मुझे लगा कि ये कोई बस होगा, लेकिन इस टाइम पे बस तो चलते नहीं है। ये बस कैसे आया यहां पे? लेकिन कुछ भी हो, मैंने उस बस को रोकने की कोशिश की और वो बस एकदम मेरे सामने आकर रुका। बस के अंदर पूरा अंधेरा था। जाकर देखा कि सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही थे और कोई नहीं। तो मैंने पूछा क्या ये बस शहर की तरफ जाएगा? ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, ना ही कंडक्टर ने, सिर्फ अपने सर को आगे और पीछे किया। चलो, इनका अप्रूवल मिला तो मैं जाकर सीट में बैठा। बस बहुत अंधेरा है लेकिन फिर भी मुझे घर तो पहुंचना ही है। अभी बस 1 घंटे का रास्ता, उसके बाद मैं अपने घर। चलता जा रहा था। काम का चिंता, घर का चिंता और बाहर की ठंडी हवाएं। वक्त अच्छा चल रहा था। कब मेरा आंख लग गया मुझे पता भी नहीं चला। अचानक एक धक्के से मेरा नींद खुला। मैंने घड़ी की तरफ देखा कि करीब 30 मिनट हो चुके हैं, लेकिन बाहर का नजारा कुछ अलग ही था। हवाओं को चीरते हुए बस आगे चल रहा था, लेकिन 30 मिनट तक इन्हें एटलीस्ट शहर के आधे रास्ते तक तो पहुंचना चाहिए था। पर बाहर का ये नजारा देखकर तो लगता है कि जैसे हम लोग उसी जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं। क्या मैं गलत देख रहा हूं या मेरा वहम है थकान की वजह से? मैंने फिर अपने आंख बंद किया। फिर एक जोर के झटके से मेरा नींद खुला। फिर मैंने रिस्ट वॉच में देखा कि 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक मैं अपने स्टॉप पर नहीं पहुंचा हूं। और जैसे ही मैं अपने बाईं तरफ मुड़ा तो अब इस बस में मैं अकेला नहीं था। करीबन 10 पैसेंजर इस बस में बैठे हुए थे। भले ही मैं सो रहा था, लेकिन इतना तो मुझे महसूस हुआ था कि बस एक बार भी नहीं रुका था। तो ये लोग बस में चढ़े कैसे? अजीब बात है। मैं टिकट के लिए कंडक्टर को बुलाया, लेकिन कंडक्टर मेरी तरफ देखा भी नहीं। जोर जोर से बुलाने लगा। अचानक सारे पैसेंजर्स मुझे छोड़कर एक साथ हंसने लगे। एक ठंडक हंसी। इन हंसियों में एक अजीब सा ठंडक और अजीब तरीके का फीलिंग छुपा हुआ था। मैं अपने सीट में बैठ गया। बाहर का नजारा देखा तो
बस बहुत तेजी से आगे की तरफ चलता जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने मंजिल की तरफ पहुंच नहीं रहा था। जैसे लग रहा था कि मैं एक ऐसे सफर पे निकल चुका हूं जिसका कोई अंत ही नहीं है। आखिरकार मैंने उस कंडक्टर को जोर से पूछा कि शहर की तरफ कब तक जाएगा ये बस। इस बार उसने अपना सर मेरी तरफ किया और आकर कहा कि ये बस कभी शहर की तरफ नहीं पहुंचेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस वक्त क्या ये इंसान मुझसे मजाक कर रहा है? मैंने कहा कि मैं आपके मजाक के मूड में नहीं हूं, प्लीज बताइए बस कब तक शहर पहुंचेगा। उसने फिर वही दोहराया, ये बस कभी शहर नहीं पहुंचेगा। ये बस आज भी उसी जगह पे जाएगा जहां हर रोज जाता है। क्या कहना चाहता है ये? फिर से बाकी सब लोग हंसने लगे। अब गुस्सा होकर मैं एकदम से उस कंडक्टर का गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन तभी मेरे हाथ ने जो महसूस किया उसे मैं बता नहीं सकता। उसके गिरेबान पकड़ते उसके शरीर की तरफ मेरा स्पर्श हुआ। उसका शरीर एकदम बर्फ सा ठंडा था। ये कैसे हो सकता है? एक इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? लेकिन तभी एक और चीज की तरफ मेरा नजर गया जिसे देखकर मैं एकदम भुचक्का रह गया था। मैंने ड्राइवर की सीट की तरफ देखा कि वहां पे कोई नहीं है, लेकिन ये बस अपने आप आगे बढ़ रहा है। ये 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 क्या हो रहा है? मैं उन पैसेंजर्स से भी बात करने लगा, लेकिन किसने मेरे से बात नहीं किया और वो लोग सिर्फ हंसते जा रहे थे, एक पिशाचों जैसा हंसी। और तभी मैंने एक हाथ अपने कंधे पे देखा। पीछे मुड़कर देखा तो उस ड्राइवर के कॉस्ट्यूम में कुछ और था। अब वो ड्राइवर नहीं, मेरे सामने एक कंकाल खड़ा हुआ था उस ड्राइवर के कॉस्ट्यूम में। और देखते ही देखते बस का लाइट एक बार ऑन ऑफ हुआ और बस का अंदर का हादसा एकदम बिगड़ने लगा। अंदर का नजारा पूरा पूरा बिगड़ने लगा। जो पैसेंजर्स बैठे थे उनके शरीर से खून बाहर आने लगे और उनके चेहरे देखते ही देखते मौत का चेहरा बनने लगा। बस अपने स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हुए और तेजी से आगे जा रहा था। मैं मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना तो मैं श्योर हूं कि मैं ये लोग इंसान नहीं, ये सब प्रेतात्माएं हैं। ये ये कोई मामूली बस नहीं, ये एक प्रेत बस है। मैं कहां जाऊं, किधर भागूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक ही बार में वो सारे पैसेंजर्स मेरी तरफ बढ़ने लगे। किधर भागूं? बाहर का नजारा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानो वक्त से भी तेजी है, बस आगे चलता जा रहा है। वक्त के स्पीड को भी इस बस ने पीछे छोड़ दिया। इस तेजी में मैं कैसे बाहर जाऊं? कंडक्टर, ड्राइवर और सारे मुर्दे पैसेंजर्स ने मेरे को घेर के रखा था। तभी अपने शरीर के सारे शक्तियों को एक करके एकदम से उस बस से मैं बाहर निकल गया। कहां टकराया, किधर गिरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ इतना कि मैं बेहोश हो चुका था। पानी के छींटे से मुझे होश आया। मैं कहां हूं? आंखें खोलकर देखा कि मेरे आंखों के सामने नीला आसमान था। दिन का उजाला था। 9-10 लोग मेरे आसपास घिरे हुए थे। एक ने मुझे पानी दिया। मैंने आसपास देखा कि मैं एक घाट की तरफ पड़ा हुआ था और मैं शहर के अंदर ही हूं। लेकिन कल रात का वो डरावना डरावना तस्वीर मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं। मैं कहां हूं? एक ने कहा कि सुबह वो मंदिर की तरफ जा रहा था तो मुझे यहां पे बेहोश पाया। देख, मुझे बहुत देर तक होश नहीं आया था, इसलिए कुछ लोगों को बुलाकर, डॉक्टर को बुलाकर आखिरकार मुझे होश में लाया गया।
लेकिन अगर कल रात का हादसा मैं किसी को बताने जाऊंगा, यकीनन कोई मेरे बात पे विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है जो मेरे साथ हुआ था वो कोई वहम नहीं था। मैं उस प्रेत बस में गया था। उन प्रेतों ने मुझ पे मुझ पे हमला करने की कोशिश किया था। लेकिन तभी मेरा नजर घाट के एकदम किनारे एक ऐसी चीज पे लगा जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने मैंने देखा एक टूटा फूटा एक्सीडेंट हुआ बस। उसका मलबा वहां पे पड़ा हुआ था। मैंने उंगली करके उस बस को दिखाया। एक ने कहा कि ये आज से करीब 6 महीने पहले की बात है। एक बस अपना कंट्रोल खो चुका था और जोर से इस घाट में आकर उसका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर टोटल 12 आदमी थे उस बस के अंदर। सभी के सभी मारे गए। मैं हिम्मत करके उस बस के थोड़े नजदीक गया, लेकिन उस एक्सीडेंट हुए बस के स्टीयरिंग के वहां मुझे शायद उस ड्राइवर का परछाई दिखाई दिया। लेकिन एक बार में वो फिर गायब हो गया। जो कल रात को मेरे साथ हुआ था, यकीनन ये वही बस है। शायद किस न किसी काली रात में ये बस अपने मकसद को पूरा करने के लिए फिर से जिंदा हो जाता है। मैंने और वक्त बर्बाद नहीं किया और अपने घर की तरफ चलता गया। लेकिन पिछले रात को शायद मैं अपने जिंदगी से कभी अलग नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं।